चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 4, और इसमें हमने लास्ट क्लास में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। तो क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई बताएगा? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? ab² plus bx plus c is equal to 0. वेरी गुड। ax² plus bx plus c is equal to ax² plus bx plus c is equal to, ये हमारी क्या होती है? ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ये हमारी क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, ये हमारी किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम बहुत तरीकों से लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 3x² plus 5x is equal to 7, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, मैंने लिखा 3x² minus 7 plus 5x is equal to 3x plus 7, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, मैंने लिखा x² minus 5x plus 7 is equal to 3x² minus 5 plus 7 x, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तीनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस और नो? सभी स्टूडेंट्स बताइए, क्या ये तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्यों? क्योंकि इसमें जो मेरा वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 2 है। ये वेरिएबल है, इसकी मैक्सिमम पावर 2 है। ये देखो, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है। ये वेरिएबल्स हैं तो इनकी मैक्सिमम पावर 2 है। तो अगर किसी इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है तो उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां तक किसी को कोई समस्या, यहां तक किसी को कोई डाउट बताओ? यहां तक किसी को कोई भी डाउट? अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए। अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो आपने यहाँ पर क्या देखा भाई? ये तीनों है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन तीनों में को जो लिखने का तरीका है वो अलग अलग आप देख पा रहे हो, है ना? जो पहली वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कैसे लिखी हुई है? वो इक्वल टू के इस तरफ एक टर्म है सिर्फ। जो दूसरी वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कैसे लिखी हुई है? इक्वल टू के इस तरफ दो टर्म है, एक एक्स वाली है, एक कांस्टेंट है। जो तीसरी वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो किस तरीके से लिखी हुई है कि इक्वल टू के इस तरफ तीन टर्म्स है, 3 टर्म्स है। एक x² वाली टर्म है, एक 5 है और एक 7x। तो तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन तीनों अलग अलग तरीके से लिखी हुई है। तो जो हमारे मैथमेटिशियंस थे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिर्फ एक तरीके से लिखेंगे और उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड तरीका उसको लिखने का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो किसी भी तरीके से लिख सकते हो, बस उसकी मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, है ना? ये बात सभी लोग एग्री कर रहे हो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो, बस कंडीशन क्या है कि मैक्सिमम पावर उसकी 2 होनी चाहिए। तो अगर आपकी क्लास में 60 स्टूडेंट्स और मैं उनसे कहूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख के दिखाओ, तो वो हर स्टूडेंट अलग अलग तरीके से लिखेगा। ठीक है, अगर मैं ये कह दूं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखना, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखना, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि आपने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ ली। तो बिना स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़े अगर मैं आपसे कहूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो तो सभी अलग अलग तरीके से लिखेंगे। तो जो हमारे मैथमेटिशियंस थे उन्होंने क्या बोला, एक स्टैंडर्ड तरीका बताया लिखने का कि आप जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको इस तरीके से लिखोगे। और वो स्टैंडर्ड तरीका क्या है? वो वही है जो भी नंदिनी ने बताया था। तो उसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। उन्होंने ये कहा कि आप अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा हमेशा इस तरीके से लिखोगे, यानी पहले आप x² वाली टर्म को लिखोगे, फिर आप x वाली टर्म को लिखोगे, फिर आप कांस्टेंट को लिखोगे और इस तरफ हमेशा 0 रखोगे। ये बात सभी को क्लियर हुई? इस तरफ हमेशा 0 रखोगे और बाकी वैल्यू जो है वो जिनको भी रखना है इधर रखो।
ये बात सभी को क्लियर हुई? इसको हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको अच्छे से समझाया था, अभी दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया। तो हम अपनी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो किस फॉर्म में लिखेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो की फॉर्म में। और उन्होंने ये भी बोला कि आप ए को जीरो नहीं कर सकते। ये जो ए है वो जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता जीरो? कोई बताएगा मुझे? ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, ए जो है वो जीरो नहीं हो सकता। हमारे जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने कहा कि ए जो है वो जीरो नहीं हो सकता। कोई रीजन बताएगा इसका क्यों नहीं हो सकता जीरो? अगर मैं जीरो कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? सर फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। वेरी गुड पिंकी। फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि अगर ए को हम जीरो कर देंगे तो ये एक्स स्क्वायर भी जीरो हो जाएगा ना। तो फिर बचेगा क्या? सिर्फ बी एक्स प्लस सी। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, ठीक है। तो इसीलिए ए को हम जीरो नहीं करेंगे। ओके। और ये ए बी सी है क्या? ये हमारे रियल नंबर्स। ए कॉमा बी कॉमा सी क्या है? हमारे रियल नंबर्स। यहां तक किसी को कुछ भी पूछना है तो बता दो। ये मैंने आपको रिवीजन करा दिया है पिछली दो क्लासेस का, ठीक है। पिछली दो क्लासेस में हमने यही पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ठीक है। चलो, तो एक क्वेश्चन है। अच्छा, ये आपको पता ही है ए क्या है? जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट। बी क्या है? एक्स का कॉफिशिएंट, यानी जो एक्स के साथ लिखा हुआ है। सी क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, ये सब आपको पता ही है। तो मैं एक क्वेश्चन आपको करने के लिए दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन है आपके लिए। आपको व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, ए बी सी की वैल्यू बतानी है जो ये इक्वेशन है उसके लिए। तो आप सॉल्व करना स्टार्ट करें, मैं पोल आपको भेज रहा हूँ। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखकर ए बी और सी की वैल्यूज आपको बतानी है। तो पोल मैंने आपको भेज दिया, करिए सर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको याद होगा, नहीं है तो मैं आइडेंटिटी लिख रहा हूँ, ये यूज यहाँ पर आप कर सकते। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है, इसका यूज यहाँ पर होगा। ये आइडेंटिटीज आप सभी लोग अपने माइंड में सेट कर लो, ये बार बार यूज होनी ही, ठीक है। ओके, एक स्टूडेंट का आंसर आ चुका है, उन्होंने एकदम सही आंसर दिया है, वेल डन। इन्होंने दिया है भैया आंसर, हैंड रेज कर दो अपना। ओके ज्योति, वेरी गुड। ओके आशु, वेरी गुड। दोनों का आंसर सही है। ओके, फोर में से थ्री स्टूडेंट्स का आंसर सही है। फाइव में से थ्री का सही है।
7 में से 3 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 9 में से 5 का सही है। टेन में से 6 का सही है। 11 में से 7 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। हाँ जी, जो लोग बच गए हैं जल्दी से आंसर करें। लास्ट 1 मिनट। 12 में से 7 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। अच्छा, जिन जिन बच्चों ने सही, अच्छा आप लोग क्योंकि देख आंसर देने के बाद देख सकते हो कि किसका सही है किसका गलत है, कि मैंने बोला 7 का सही है, तो वो 7 बच्चे अपना हैंड रेज कर लो जिन्होंने सही आंसर दिया। ओके, साहिमा, ज्योति, सलोनी, बाकी लोग, बाकी किस किस ने आंसर सही दिया है भाई? लास्ट 30 सेकेंड्स भाई। 12 स्टूडेंट्स ही आंसर देंगे, बाकी लोग आंसर नहीं देंगे क्या? आपका पोल का रिजल्ट आपको मैंने भेजा था, वो आपने देख लिया था? पोल की परफॉर्मेंस, अपनी क्या परफॉर्मेंस है आपकी, मैं अभी क्लास में भी आपको दिखाऊंगा। तो रेड कलर में काफी नाम दिखेंगे आपको। चलिए, लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4। सर बस 1 मिनट 1 मिनट। ठीक है, करो। सर हो गया। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। तो 17 में से 11 बच्चों का आंसर सही था। आइए देखते हैं इसको। क्वेश्चन है x-3 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x-3। x-3 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x-3। सबसे पहले मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। a की वैल्यू बतानी है, ठीक है, b की वैल्यू बतानी है और c की वैल्यू बतानी। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, मुझे पता है, वी नो दैट a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, वी नो दैट, ये हमारी आइडेंटिटी होती है। अब आप अपने क्वेश्चन में अगर कंपेयर करो इन दोनों का, तो a की जगह x है, a की जगह x है, तो a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b की जगह 3 है तो 3 का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह x और b की जगह 3, फिर क्या है +1, तो +1 इज इक्वल टू 2x-। ये स्टेप सबको क्लियर है? ये स्टेप सभी को क्लियर हुआ, यस और नो? अगर कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लो। मैंने इसमें आइडेंटिटी यूज कर ली ना,
a माइनस बी का होल स्क्वायर इसके बराबर होता है, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा? भाई a की जगह x रख दो, b की जगह 3 रख दो, ठीक है। और फिर +1, तो +1 इक्वल इक्वल 2x माइनस माइनस 3। अब क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 इंटू 3 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मेरी क्या होती है? अभी बताई थी। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी ये स्टैंडर्ड फॉर्म ये कहती है कि भाई इस तरफ 0 रखो और बाकी सारी चीजें इस तरफ रखो। तो मुझे इक्वल टू के राइट हैंड साइड में 0 रखना है। राइट हैंड साइड में 0 है ना, तो यानी इनको मैं इधर ले जाऊं, इनको मैं इक्वल टू के लेफ्ट में ले जाऊं, तो लेफ्ट में ले जाकर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6x, 2x प्लस का है तो इधर आकर माइनस का हो गया, 3 माइनस का है तो इधर आकर प्लस का हो गया, इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब पहले क्या आएगा? एक्स स्क्वायर वाला टर्म, तो एक्स स्क्वायर। फिर क्या आएगा? एक्स वाला टर्म, तो एक्स वाले टर्म ये देखो दो टर्म है, -6x और -2x। तो माइनस का 6x और माइनस का 2x कितना हुआ? माइनस का 8x। फिर क्या आएगा? कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या है? 9 और 3। 9 और 3 कितने होगा? 12 इज इक्वल टू 0। मुझे क्या चाहिए? ए बी सी। सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से मैं क्या करूंगा? कंपेयर करूंगा। तो ए क्या है? जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा है, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? 1, तो ए की वैल्यू 1 हो। बी क्या है? जो एक्स के साथ है, तो एक्स के साथ कौन है? -8, तो बी की वैल्यू -8 होगी। सी क्या है? कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या है? 12, तो सी की वैल्यू 12। ये हमारे क्या आ गए? आंसर। सर आपने 1 नहीं लिखा। कहाँ? सर 6x प्लस 1। ओ, अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6, अच्छा +1 लिख देते हैं, +1 भी लिख देते हैं, तो फिर इसकी वैल्यू हो जाएगी 12 और 1 13 आ जाएगी ना फिर तो। अब ठीक है, यस सर। बताइए भाई, क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट किसी का तो पूछ लो। हाँ, वो 1 मिस हो गया मुझसे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें पोल में। ऐसा ही है, इसी के जैसा मिलता जुलता। अगर किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो अभी भी, फिर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको पोल में करने के लिए नेक्स्ट। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें उसी से, उसी के जैसा ही है जैसा हमने अभी किया है, तो ध्यान से करिए सॉल्व। तो आपको फॉर्मूला तो पता ही है ना, आइडेंटिटी। सॉरी, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2। ठीक है, इसका आपको यूज करें। करिए सर। ओके, सो एक स्टूडेंट का आंसर सही है, 2 स्टूडेंट्स में से 1 स्टूडेंट का आंसर सही है सर।
कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से करो, ध्यान से करो, साइन वगैरह देख के, साइन के साथ लिखना अपने आंसर जो भी है। ओके, 4 में से 2 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। सेवन में से 4 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। एट में से 4 का सही है। इलेवन में से 7 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। ट्वेल्व में से 8 का सही है। थर्टीन में से 9 का सही है। फोर्टीन में से 9 का सही है। अभी तो भाई काफी लोगों का आंसर आना बाकी है, 10 बच्चों का आंसर आना बाकी है, 10 स्टूडेंट्स का। तो जल्दी से करिए सॉल्व, लास्ट 1 मिनट। 15 में से 10 का सही है। भाई बहुत टाइम हो गया, अब तो मैंने काफी टाइम दे दिया है, 4-5 मिनट आराम से दे दिए हैं। तो लास्ट 30 सेकंड हो रहे हैं, जो बच गए हैं आंसर करें इस क्वेश्चन का, और आंसर सभी को करना है, ठीक है। और मैं इसीलिए आपको ज्यादा टाइम दे रहा हूँ जिससे आप सभी लोग खुद से प्रैक्टिस कर सको। चलिए ठीक है, लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, तो करते हैं सॉल्व इसको। देखिए, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है कुछ कुछ, बस देखो करने का तरीका वही है, बस थोड़ी टर्म्स जो है वो चेंज है। तो x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x-3। x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x-3। ठीक है, सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता ही है, क्या फॉर्मूला है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूला हम जानते हैं, वी नो दैट। अब इसको देखो और इसको देखो, अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर इसके बराबर है तो x-2 का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा। भाई a की जगह x है, b की जगह 2 है, तो रख दो इसमें। तो a की जगह हमने x रखा तो x का स्क्वायर प्लस b की जगह 2 यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2
ए की जगह x, बी की जगह 2, प्लस वन इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है, इसके बाद क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4 माइनस 2 टू जा 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। बताइए, ये चीज क्लियर? यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? अब क्योंकि जो मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें इस तरफ 0 रहता है, तो मुझे इनको इस तरफ लाना पड़ेगा तभी तो 0 बनेगा। तो इन दोनों को मैं इधर ले आता। ठीक है, तो जब मैं इन दोनों को इधर लेकर आया तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1। 2x प्लस का है तो इधर आकर माइनस का हो गया, 3 माइनस का है तो इधर आकर प्लस का हो गया, इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहां से क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का 2x कितना बचा, माइनस का 6x। 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 3 8 इज इक्वल टू 0। अब बताओ क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? Yes, है ना? sir. अब ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है इक्वेशन। मुझे ए बी सी की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको कंपेयर करूंगा किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से मैं इसको कंपेयर करूंगा। तो ए क्या है, ए वो है जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 1, तो ए की वैल्यू आ गई 1। बी क्या है, बी वो है जो एक्स के साथ है, तो एक्स के साथ कौन है, माइनस का 6, तो बी आ गया -6। सी क्या है, सी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या है, प्लस का 8, तो प्लस का 8। 1 -6 और 8, यानी ऑप्शन ए हमारा आंसर। बताइए, इस क्वेश्चन में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखकर ए बी और सी की वैल्यूज को निकालते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, रूट्स या सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो रूट्स या सॉल्यूशन क्या होते हैं, कोई बताएगा? हम्म? देखो, मैंने आपके सामने एक इक्वेशन लिखी, लीनियर इक्वेशन लिख रहा हूं मैं आपके सामने। मैंने लिखा 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप x की जगह ऐसा क्या रखो जिससे LHS और RHS बराबर आ जाए। आप x की जगह ऐसा क्या रखोगे जिससे LHS और RHS बराबर आ जाए, मेरा ये सवाल है आपसे। क्वेश्चन समझ में आया? मैंने क्या पूछा, मैंने ये पूछा कि आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। मैं आपसे ये कह रहा हूं, कि आप x की जगह ऐसा क्या रखोगे, आप x की जगह ऐसा क्या रखोगे जिससे LHS और RHS बराबर हो जाए, यानी 0 आ जाए LHS और RHS। अगर मैं x की जगह 2 रख दूं, भाई 3x का मतलब क्या है, 3 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अगर मैंने x की जगह 2 रख दिया, 3 इंटू 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 3 इंटू 2 कितना हुआ, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और 6 माइनस 6 क्या हुआ, 0 इज इक्वल टू 0। यानी x की जगह जब आपने 2 रखा, x की जगह, इस x की जगह जब आपने 2 रखा तो LHS RHS बराबर आ गए। तो यही होते हैं हमारे रूट्स। रूट्स क्या होते हैं, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको रखने पर LHS और RHS बराबर आ जाए। ठीक है, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको रखने पर LHS और RHS बराबर आ जाए, तो उनको हम क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं। ये बात सभी को क्लियर हुई? बताओ, जैसे मैंने x की जगह 2 रखा, तो x इज इक्वल टू 2 रखने पर LHS RHS बराबर आ गए ना, तो ये इसका रूट है। तो रूट क्या होता है, जिसको रखने पर LHS और RHS बराबर आ जाए वो उस इक्वेशन का रूट होता है, यानी जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे।
क्लियर सभी को यहां तक? बताइए। चलो, तो अच्छा ये रिजल्ट देख लो पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये लास्ट क्लास का आपका पोल का रिजल्ट है, जो कि मैंने आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेजा है। तो मनीषा, सोनाली, नेहा, सलोनी, हिना, हरपाल चावल नाम से, और ज्योति, इन्होंने लास्ट क्लास में दोनों क्वेश्चंस के आंसर सही दिए थे। लेकिन पिंकी क्या हुआ भाई, ये क्या, ये रेड कलर में क्यों आ रहा है? दीपावली और प्रिया, राम मेहर खन्ना नाम से, और गायत्री, ये रेड कलर में क्यों आ रहे हैं नाम? पिंकी बताइए। दीपावली, प्रिया, और ये नीचे दोनों जो है रेड क्यों दिख रहा है, ये 0 0 क्यों दिख रहे हैं? सर वो प्लस माइनस की मिस्टेक हो गई थी। ओके, अब तो नहीं दिखेंगे? नो सर। आज तो सही किए होंगे। यस सर। चलो देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका पोल का रिजल्ट है। तो ये अब आपको रेगुलर मिलेगा, क्लास में भी दिखाया जाएगा और ग्रुप में भी भेजा जाएगा। तो ध्यान से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना। चलिए, तो आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। रूट क्या होते हैं? तो रूट क्या होते हैं मैंने आपको बताया। रूट क्या होते हैं? वो वैल्यूज जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, या जिसके एलएचएस और आरएचएस बराबर आ जाए जिसको रखने पर। ठीक है। मीनिंग क्या होता है? रूट्स ऑफ इक्वेशन का मीनिंग होता है वेरिएबल की, उस वेरिएबल, जो वेरिएबल उसमें प्रेजेंट है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैंने आपसे कहा x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 के रूट्स निकालो, तो आप क्या निकालोगे? आप वेरिएबल की वैल्यू यानी x की वैल्यू निकालोगे। तो रूट्स का मतलब क्या होता है? जो इक्वेशन में वेरिएबल है उसकी वैल्यू को निकालना, और वो क्या करती है? इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। ये बात सबको समझ आ रही है? रूट्स का मीनिंग क्या है? वेरिएबल की वैल्यू निकालना, और रूट का काम क्या है? इक्वेशन को सेटिस्फाई करना, यानी एलएचएस और आरएचएस को बराबर करना। क्लियर सभी को? मीनिंग और काम। मीनिंग क्या है? रूट्स का मीनिंग यानी जो उसमें वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालना, और काम क्या है? इक्वेशन को सेटिस्फाई करना। सेटिस्फाई से मतलब ये है कि उस रूट को रखने पर एलएचएस और आरएचएस बराबर आ जाए। ठीक है। ओके, चलो ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है आपके लिए, इज x इज इक्वल टू 3 अ रूट ऑफ द इक्वेशन? क्या x इज इक्वल टू 3 इस इक्वेशन का रूट है? अच्छा, रूट को हम हिंदी में मूल कहते हैं। रूट को हम हिंदी में मूल कहते हैं, मूल। तो आपको ये बताना है कि क्या x इज इक्वल टू 3 इस इक्वेशन का रूट है। तो बताओ है या नहीं? क्या क्या लग रहा है आपको? सर है। है। ओके, बाकी लोग बताओ। है। अच्छा, कोई स्टूडेंट माइक ऑन करके बताएगा क्यों है? सर क्योंकि इन्होंने बोला है ना कि x की वैल्यू 3 रखनी है, तो हम 2x है जो x की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 6 माइनस 2 4 आ जाए 4 हो जाएगा। तो 4 मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाएंगे। वेरी गुड नंदिनी। ठीक है। तो क्योंकि अभी अभी मैंने बताया था कि रूट्स जो होते हैं वो इक्वेशन को क्या करते हैं? सेटिस्फाई करते हैं। तो आप रख के देखो इसमें क्या ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो हम रख के देख लेते हैं। तो मेरी इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 4। तो आपको ये चेक करना है कि क्या x इज इक्वल टू 3 इसका रूट है। तो रख के देखते हैं x की जगह 3। तो x की जगह 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। 2 3 जा 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। 6 माइनस 2 इज 4 इज इक्वल टू 4। तो एलएचएस और आरएचएस बराबर आ रहे हैं ना 2 रखने पर। x की वैल्यू 2 रखने, सॉरी 3 रखने पर एलएचएस और आरएचएस बराबर आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, कहेंगे चूंकि सिंस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, सो x इज इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। ओके, क्लियर सभी को? चलो इसका आंसर बताओ। क्या x इज इक्वल टू 4 इसका रूट है क्या इक्वेशन का? यस कोई बात सर। नहीं, सुना ली। यस,
Yes, sir. ओके, सभी लोग यस बोल रहे हैं? हाँ अभी करता हूँ, 1 मिनट। कोई डाउट है क्या इसमें ज्योति? चलो, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी चेक करके देख लेते हैं हमें इक्वेशन क्या दी हुई है। 2x-3 = 5, तो x की जगह 4 रख के देख लेते हैं। 2 × 4 - 3 = 5। 2 × 4 = 8 - 3 = 5। 8 - 3 कितना हुआ? 5 = 5। तो LHS और RHS बराबर आ गए ना, x = 4 रखने पर। x = 4 रखने पर LHS और RHS बराबर आ गए। तो हम क्या बोलेंगे कि x = 4 इस इक्वेशन का रूट है। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? चलिए नेक्स्ट, इसको चेक करके बताइए, क्या x = 1 रूट है क्या इक्वेशन का? नो। ओके, यस, ओके यस। नंदिनी चेक करो एक बार अपनी कैलकुलेशन, है या नहीं? है, ठीक है, तो रख के देखते हैं। x = 1 रख के देखते हैं इसमें। मेरी इक्वेशन क्या है? 2x² - 3x + 1 = 0। तो x की जगह 1 रख लेते हैं। 2 × x की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 3 × x की जगह 1 + 1 = 0। ठीक है भाई, अगर ये इसका रूट होगा तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 2 × 1 का स्क्वायर क्या हुआ? 1 माइनस 3 × 1 = 3 प्लस 1 = 0। 2 × 1 = 2 माइनस 3 प्लस 1 = 0। 2 माइनस 3 क्या होगा? माइनस का 1 प्लस 1 = 0। -1 + 1 0 = 0। तो LHS और RHS बराबर आ रहे हैं ना। x = 1 रखने पर LHS और RHS बराबर आ रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? x = 1 इज रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, क्लियर सभी को? इजी है। तो रूट्स का मतलब आप लोग समझ पा रहे हो ना, रूट्स का मतलब क्या है? 1 मिनट, रूट्स का मतलब आप लोग समझ पा रहे हो ना कि रूट्स का मतलब क्या है? भाई वो वैल्यू, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको रखने पर हमारी इक्वेशन क्या हो जाए? सेटिस्फाई हो जाए। तो हो रही है ना सभी? जब हमने x = 1 रखा तो देखो हो रही है, सेटिस्फाई है, तो ये इसका रूट होगा, नहीं होती तो नहीं होगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको सॉल्व करिए। आपको बताना है x = -1 और 2 क्या इस इक्वेशन के रूट होंगे? यस ज्योति, LHS = RHS हो जाए। इसके बाद पोल में करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें सभी स्टूडेंट्स। तो पहले -1 रख के देखना है, फिर 2 रख के देखना है, और आपको बताना है कि क्या ये दोनों इसके रूट हैं या नहीं। है सर। हैं? ओके, सर इसमें वो तो नहीं लगानी है हमें, ए नहीं स्क्वायर नहीं नहीं प्लस नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ x की वैल्यू रखो। ठीक है,
और कैलकुलेट करके देखो क्या आ रहा है, एलएचएस आरएचएस बराबर आ रहे हैं या नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, वो उसमें मल्टीप्लाई मत करना, इसको नहीं, काम बढ़ेगा आपका ये। चलो, नो, नो कैसे आ रहा है भाई, आंसर है तो सही है रूट्स। चलो एक एक करके देखते हैं। पहले रख रहा हूं मैं x प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू में, पहले रखते हैं x इज इक्वल टू माइनस वन, अच्छा इज इक्वल्स टू जीरो, बाई पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस वन, तो x की जगह माइनस वन रखेंगे तो ब्रैकेट माइनस वन प्लस वन और ब्रैकेट माइनस वन माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। तो देखो माइनस वन प्लस वन जीरो हो गया, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री हो गया इक्वल्स टू जीरो, जीरो की माइनस थ्री में मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो एलएचएस आरएचएस बराबर आ रहे हैं, यानी x इज इक्वल टू माइनस वन क्या है, इसका रूट है। ठीक है, अलग से लिख लेते हैं। बताओ ये चीज क्लियर हुई सभी को, कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लो। ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना बेसिकली, जीरो और जब कोई साइन ना हो तो वो मल्टीप्लाई माना जाता है, इनकी मल्टीप्लाई हो रही है ना बेसिकली, देखो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होके आ रहे हैं, तो जीरो को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आ जाएगा। अब अगेन, अब क्या रख के देखते हैं, अब रख के देखते हैं टू को, सो बाई पुटिंग x इज इक्वल टू टू, सो x की जगह टू प्लस वन इज इक्वल टू, एक्स की जगह क्या रखा टू माइनस टू, तो टू प्लस वन क्या हुआ थ्री, टू माइनस टू क्या हुआ जीरो, और थ्री इंटू जीरो कितना होगा जीरो, अच्छा ये जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू जीरो आ रहा है, जीरो इज इक्वल टू जीरो आ रहा है, एलएचएस आरएचएस से बराबर आ रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों क्या है इस इक्वेशन के रूट्स, इस इक्वेशन के रूट्स। अच्छा, जो नो बोल रहे थे उनको समझ में आया कहाँ गलती की थी आप लोगों ने, बताइए। प्लस माइनस की गलती हो गई, ओके ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे क्या पता एग्जाम में एक नंबर के क्वेश्चन में भी पूछ ले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं। तो देखो जितनी इक्वेशन की डिग्री होती है उतने ही किसी भी इक्वेशन के रूट्स होते हैं। कहने का मतलब ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, टू होती है ना, डिग्री से मतलब मैक्सिमम पावर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है टू, मैक्सिमम पावर टू होती है ना, तो जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतने ही रूट्स होते हैं, तो रूट्स भी कितने होते हैं टू। अगर मैं क्यूबिक इक्वेशन की बात करूं, अगर मैं क्यूबिक इक्वेशन की बात करूं तो इसकी डिग्री कितनी होती है थ्री, तो रूट्स भी कितने होते हैं इसके थ्री। तो जितनी डिग्री हो उतने ही रूट्स होते हैं। अगर लीनियर इक्वेशन है तो उसकी डिग्री वन होती है तो वन रूट होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसकी डिग्री टू होती है तो दो रूट्स होंगे। अच्छा अगर मैं आपसे ये कहूं एक्स रेज टू द पावर फाइव माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसके कितने रूट्स होंगे, इसके कितने रूट्स होंगे, फाइव। फाइव होंगे। क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतने ही रूट होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर फाइव है तो रूट इसके कितने होंगे फाइव होंगे। सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो लिखा, तो इसके कितने रूट्स होंगे टू। टू। ठीक है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर टू है तो रूट्स भी कितने होंगे टू होंगे। आपने स्कूल में अगर ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा ऐसे क्वेश्चंस के कितने आंसर आते थे, कितने आंसर आते हैं इनके, दो दो आंसर आते हैं, है ना। आपने वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड पढ़ी होगी, उसमें देखो एक्स की दो वैल्यूज आती है। आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा होगा, उसमें भी दो आंसर आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जितनी उसकी डिग्री होगी इक्वेशन की उतने ही उसके रूट्स होंगे। ठीक है, चलो वन कैसे लिखते हैं, मैंने यहाँ पर टू आया है। चलिए
तो इसको सॉल्व करें। आपको बताना है कि x इज इक्वल टू 1 किसका रूट है इन चारों में से। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 किसका रूट है इन चारों में से। चार ऑप्शंस हैं, ए बी और करिए सर। तो आपको क्या बताना है कि x इज इक्वल टू 1 इनमें से, इन चारों में से किसका रूट है। तो जिसको x इज इक्वल टू 1 जिसमें रखने पर LHS RHS बराबर आएंगे उसी का रूट हो। ठीक है, करिए सॉल्व। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना सभी को क्या करना है। आपको ये जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें x इज इक्वल टू 1 रख के देखो, जिसमें LHS RHS बराबर आ जाएंगे वही इसका रूट हो जाएगा। करिए। 5 में से 4 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 9 में से 8 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 10 में से 9 का सही है। 11 में से 9 का सही है। आपको सिर्फ x की वैल्यू 1 रख के देखनी है। और एक हिंट दे देता हूँ, आपको ज्यादा इसमें मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, बहुत जल्द आंसर आ जाएगा अगर कर रहे हो तो क्वेश्चन सॉल्व खुद से। 11 में से 9 स्टूडेंट्स का आंसर सही है भाई। बाकी लोग भी आंसर करें और पोल का रिजल्ट जैसे मैंने अभी आपको दिखाया आपको हर क्लास में मैं दिखाऊंगा। 12 में से 10 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 40 में से 12 का सही है। चलिए 9 स्टूडेंट्स और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए, लास्ट 1 मिनट। 15 में से 13 का सही है। 16 में से 13 का सही है। ओके, लास्ट 15 सेकंड्स। 18 में से 13 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। अच्छा, मैंने अभी बहुत अच्छे से ये चीज समझाई थी कि आपको सिर्फ x की वैल्यू रख के देखनी है इक्वेशन में, जिस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई कर देगी उसी का वो रूट होगा, है ना। तो फिर भी 5 बच्चों ने गलत आंसर दिया है इसका। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। तो अगर आप इसको देखो ध्यान से, फर्स्ट ऑप्शन में रख के देखो, उसमें ही आपका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन में x की जगह 1 रखा, 1 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 1 माइनस 1 0 इज इक्वल टू 0। तो LHS RHS बराबर आ गए x इज इक्वल टू 1 रखने पर। तो x इज इक्वल टू 1 क्या होगा, ऑप्शन ए का रूट होगा। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए। क्लियर हुआ सभी को, ये बताओ क्लियर सभी को ये, कोई डाउट इसमें तो पूछ लो, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है कि x इज इक्वल टू 2 इनमें से किसका रूट है। सेम पिछले क्वेश्चन जैसा है, x इज इक्वल टू 2
इनमें से किसका रूट है? करिए सॉल्व। पोल में आपको भेज रहा हूं। ऑप्शन है सी और डी। तो पोल मैंने आपको भेज दिया है। तो जैसा पिछला क्वेश्चन था सेम, x इज इक्वल टू 2 रख के देख लो, जिसमें रखने पर एल एस एस आर एच एस बराबर आ जाएंगे, उसी का होगा। चलिए 5 में से 4 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, 6 में से 5 का सही है। 7 में से 6 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 11 में से 10 का सही है। 12 में से 11 का सही है। 14 में से 12 का सही है। हाँ जी, 14 में से 12 का सही है। लास्ट 30 सेकेंड्स, लास्ट 30 सेकेंड्स जो लोग बच गए हैं जल्दी से सॉल्व करें। लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 कर लो भाई, 2-3 लोगों का और बचा है, कर दो आंसर जल्दी से। 5 सेकंड और दे रहा हूँ, फिर मैं एंड कर रहा हूँ। 5 4 3 2 1। ओके, तो अगर आप x की वैल्यू 2 इसमें रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5, तो ये तो 0 नहीं आएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसमें रखूं अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 में, अगर मैंने x की जगह 2 रखा तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 4 माइनस 4 0 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 2 ऑप्शन बी में रखने पर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। क्लियर हुआ सभी को ये? बताइए, सभी को क्लियर हुआ? ठीक है, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो हम रूट्स को निकालना सीखेंगे। ठीक है, कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो हम कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आपने चैप्टर 2 में पढ़ा था, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं।